साहित्यकारों और सभी गुणीजनों को मेरा सादर चरण वंदन। मेरी मुझे जब आपने निमंत्रण दिया तो मुझे ये नहीं ज्ञात था कि आप मुझे ओपनिंग बैटिंग करवाएंगे, जब पिच का भी पता नहीं होता कि उछाल वगैरह कैसी है। लेकिन जहाँ राम जुड़े हैं, जहाँ पर रामचरितमानस जुड़ी है, वो विषय आसान हो जाता है, क्योंकि वो विषय ज्ञान से ज्यादा श्रद्धा का और मन से ज्यादा आत्मा का विषय है। तो ये सोचकर फिर मैंने आपसे कोई याचना नहीं की कि मुझे आप बाद में रखें या अतिथि बनाएं या मुख्य अतिथि बनाएं, क्योंकि जब राम के समक्ष समर्पण कर दिया है तो कोई औचित्य नहीं बनता। और आपने मुझे 10 मिनट का समय लगभग दिया था और ये इंगित किया था कि मैं बच्चों के चरित्र की तरफ, या जो आज जो प्रासंगिकता है रामचरितमानस की के पात्रों की समाज में, खास तौर पर बच्चों में, उस पर कुछ बात करूं अपने अनुभव से। रामचरितमानस एक बृहद ग्रंथ है, उस पर समीक्षा करना, उस पर टिप्पणी करना मेरी सामर्थ्य के परे है। शायद मैं कई जन्मों के बाद भी उस लायक ना बन पाऊं, पर जो भक्ति है, जो अवध क्षेत्र से आने के कारण जो राम रोम रोम में प्रवाहित है, उससे मुझे संबल मिलता है। तो मैं विषय की तरफ चलता हूं और मैं 3 मुख्य बिंदुओं पर मैं केंद्रित करूंगा। तो जब रामचरितमानस का हम अध्ययन करते हैं, रामचरितमानस को देखते हैं, तो पहली बात तो ये प्रश्न कि क्या रामचरितमानस आज प्रासंगिक है, ये तो इसका उत्तर तो अवश्य बड़ा हाँ है। रामचरितमानस पूरी तरह से प्रासंगिक है और वो हर युग में प्रासंगिक है, क्योंकि रामचरितमानस कथा नहीं है। रामचरितमानस, जो मैंने समझा, जो मैंने पढ़ा, रामचरितमानस राम के चरित्र का चित्रांकन है कि हर स्थिति में जो एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में घटित हो सकती है, उसमें राम का चरित्र कैसा होगा। अर्थात राम को महात्मा तुलसीदास जी ने एक मानक के रूप में प्रस्तुत किया, और उस समय प्रस्तुत किया जब समाज में हर तरह का विद्वेष था। आप सभी को पता है कि उस समय भारतीय समाज की स्थिति क्या थी, कि हम तलवार लेकर लड़ने की क्षमता में नहीं थे। उस युग में जब आक्रांताओं का, इस्लामी बर्बरता का जोर था समाज में, उन्हें उनके माध्यम से समाज में ये चेतना आई, या उन्होंने ये चेतना जगाई कि बच्चों में, समाज में इस आत्मिक बल आए, शारीरिक बल नहीं, आत्मिक बल आए, और आत्मिक बल आने के लिए चरित्र चाहिए। चरित्र का निर्माण होता है संस्कार से। अब आप देखें भगवान राम का चरित्र, जब भगवान राम शिक्षा के लिए जाते हैं, मैं क्योंकि बाल्य जीवन की तरफ अपनी बात रखना चाहूंगा, तो जब राम जाते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। ज्यादा समय नहीं लगा, 16 साल का एमए और 5 साल की पीएचडी नहीं करी उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्होंने विद्या ग्रहण की। विद्या क्या होती है? विद्या सा विमुच्यते, जो विद्या सा या विमुच्यते, जो विद्या वो है जो हमको मुक्ति प्रदान करे अज्ञान से। जो विद्या उनको मिली है, जो विद्या के पीछे, जो विद्या उन्हें ग्रहण करनी थी, वो इसलिए अल्प समय मिली क्योंकि उसका बेसिक कमर्शियल नहीं था। उसका बेसिस लोक कल्याण था, जन कल्याण था। अब आज देखिए कि हम आज के कॉन्टेक्स्ट में, मैं अपने बच्चों तक की बात करता हूँ, हम कौन सी शिक्षा देते हैं। मेरा खुद का बच्चा उस विद्यालय में जाता है जहां प्रार्थना इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि वो एक धर्म की प्रार्थना नहीं कर सकते। सोचने वाला विषय है। आज अपने इंडिया में बहुत सारे विद्यालयों में प्रार्थना इसलिए नहीं की जाती, किस धर्म की प्रार्थना की जाए, जबकि धर्म जो है वो रिलीजन जो शब्द है इंग्लिश का, उसका ट्रांसलेशन नहीं है। संस्कृत का धर्म शब्द अलग है। धर्म अर्थात धारण करने वो योग्य गुण, जो मनुस्मृति में हमारे बताया गया कि जो जो लक्षण है धर्म के, धृति, क्षमा, दया, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ये सब लक्षण हैं जो शाश्वत हैं। संप्रदायों से उनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब भी आप धर्म की बात करें, आज की चेतना में धर्म का अर्थ है कि वो टूल जिसके द्वारा आप लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ करें। तो
यही चीज बच्चों, ये जो डरा हुआ समाज है जिसने धर्म को इस तरीके से देखना चालू कर दिया, तो बच्चों पे उसका असर क्या है, विद्यालयों में असर क्या पड़ेगा। और ये एक आवश्यक विचारणीय विषय है हर शिक्षाविद के लिए, हर अध्यापक के लिए, हर शिक्षक के लिए, हर माँ बाप के लिए, कि वो बच्चों में संस्कार की नींव कैसे डाल रहा है। क्योंकि अगर संस्कार नहीं है तो आपका बच्चा आईवी लीग से पढ़ ले, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, शायद उसकी उपयोगिता, शायद उसकी सार्थकता समाज के लिए ज्यादा ना हो पाए। मैं ये नहीं खारिज करूं कि आईवी लीग बेकार है, लेकिन लेकिन जब तक संस्कार नहीं है, जब तक मूल मजबूत नहीं है, क्योंकि धर्म हिंदू नहीं है, धर्म और कोई संप्रदाय नहीं, धर्म शाश्वत है। जब तक मूल्य नहीं जुड़ेंगे, कोई भी शिक्षा सिर्फ जीवन यापन का, आर्थिक उपार्जन का माध्यम बन सकती है। तो ये एक विचारणीय प्रश्न है हम जैसे लोगों के लिए, साहित्यकार हो चाहे माता पिता हो, समाज में, क्योंकि जो भी श्रेष्ठ लोग हैं उनका कर्तव्य है कि वो समाज में संस्कारों की प्रतिष्ठा के लिए, समाज में संस्कारों की धारणा के लिए प्रयास करें। उसके बिना चाहे कोई कितनी भी गजलें लिख ले, चाहे कोई कितना भी गीत लिख ले, चाहे मैं कितनी भी किताबें पब्लिश कर लूं, मेरा ऐसा मानना है कि सार्थकता नहीं है। आप आप देखिए, मतलब लड़कियों को छेड़ना, ये करना, समाज में देखिए, विद्यालय में देखिए, बच्चा जाता है, शाम को आता है, परीक्षा शिक्षा सिर्फ और सिर्फ अंकों की दौड़ हो गई। तो अल्पकाल सब विद्या वाला प्रयोग खत्म हो गया। तो मुझे लगता है बहुत प्रासंगिक है कि हम सब इस पर विचार करें। दूसरा है कि समाज में जब हम राम के चरित्र को या उनके भाइयों के चरित्र को देखते हैं, तो प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरुनावी माता माता, ये मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि मुझे भी अपने माता पिता के चरण छूने में, गांव में रहता था, बड़ी दिक्कत होती थी। कभी माता पिता बाहर टहल रहे हैं, कभी कुछ रहे, लेकिन जब ये चौपाई बार बार मेरे कान में गई और जब मैंने इस जब मुझे समझ में आई, तो बहुत आसान हो जाता है इस चीज को जीना। तो ये भी प्रासंगिक है कि बच्चों में आदर का भाव, समाज में जब बच्चा जीता है, चाहे माता पिता हो, बड़े हों, बुजुर्ग हों, अध्यापक हो, उनके साथ ये आदर का कैसे संबंध बना सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारे रूल्स हैं, टीचर्स और अध्यापक के आप लोग ज्यादा परिचित हैं, कैसे कैसे संबंध बन चुके हैं। माँ बाप पैसे देते हैं तो उनको लगता है कि वो व्यापार कर रहे हैं। जब मैं बहुत छोटा था तो ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को, तो एक बार मैंने सुना कि मैंने टीचर लगाया हुआ है, मैंने मेहरी लगाई हुई थी, मैंने काम वाली लगाई हुई है। ये मुझे मुझे कभी भूला नहीं कि जैसे मेरे घर में नौकर लगा हुआ, वैसे मेरे घर में अध्यापक लगा हुआ है, टीचर लगा हुआ है, ट्यूशन प्रोवाइड करना। जब बच्चों के अंदर ये भाव हम शुरू से ही डाल देंगे, तो बच्चा और अध्यापक का संबंध बदल जाता है। ये भी प्रासंगिक है। बड़ी बेसिक बातें हैं, बट मैं देखता हूं कि ये बहुत ज्वलंत है। बच्चों का बर्थडे मनाना बहुत बड़ी इवेंट होती है आजकल। अमूमन तौर पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास सब अफोर्ड करते हैं, सब केक काटते हैं, बत्ती जलाते हैं, किसी को पता नहीं कि बत्ती क्यों फूकी, केक क्यों काटा और हैप्पी बर्थडे क्यों गा रहे हैं। और जन्मदिन का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि जन्मदिन बच्चों में संग्रह करने के लिए, कलेक्शन करने के लिए और लेने की प्रवृत्ति को सशक्तिकरण करता है। राम का चरित्र देखिए, उनके भाइयों का चरित्र देखिए, कोई लेना नहीं चाहता। जब राज्य की बात भी आती है तो देना चाहते हैं। भरत जी उनको राज्य देना चाहते हैं, वो भारत को वापस देना चाहते हैं। लक्ष्मण जी अपनी वाइफ से कहते हैं कि नहीं, मेरे लिए इस समय मेरा धर्म यह है कि मैं अनुज हूं और मैं अपने भाई के साथ वन में जाऊं, उनकी रक्षा करूं, उनकी सुरक्षा करूं। उन्होंने दे दिया, त्याग दिया। राज्य किसने चलाया? एक्चुअली राज्य शत्रुघ्न ने चलाया, क्योंकि भरत भी नंदीग्राम में बैठे हुए थे। जब मैं शुरू से अपने बच्चों में उनको गिफ्ट मिलेगा, उनको ये मिलेगा, बर्थडे का मतलब ये है कि, और मेरी बेटी मेरे से एक बार पूछती है 8वें बर्थडे पे कि मेरे को सिर्फ 16 गिफ्ट आए इस बार। विचारणीय प्रश्न, प्रासंगिक है मेरे लिए, मेरी वाइफ के लिए, मेरे परिवार के लिए, कि मैं क्या डाल रहा हूँ बच्चों में। क्या इतना डिफिकल्ट है, क्या इतना चैलेंजिंग है कि मैं बच्चों में ये गुण ना डाल सकूं? तो रामायण, रामचरितमानस यहाँ भी प्रासंगिक है। और अंततः एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे हम बच्चों की बात तो करते ही हैं, बट इवन जब मैं अपने रोल समाज में प्ले करता हूं, जैसे मैं किसी कंपनी में कार्य करता हूं, मेरी धारणा, मेरी प्रवृत्ति क्या है उस कंपनी के प्रति। मैं बोनस कमाना चाहता हूं, मैं उससे मैक्सिमम प्रॉफिट क्रिएट करना चाहता हूं,
या उसमें भी मैं कहीं लोक कल्याण ला सकता हूँ। मैं वित्तीय प्रबंधन देखता हूँ, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का सीएफओ हूँ, एशिया पैक रीजन मैनेज करता हूँ। मेरे में ये भावना नहीं थी, बट रामचरितमानस और भगवद गीता के अध्ययन के बाद, बार-बार अध्ययन करने के बाद मुझे लगा कि इस रोल में भी मेरा दायित्व बनता है, जहाँ पर 100% कमर्शियलाइज़ेशन है, व्यापारीकरण है, वहाँ पर भी मैं वो बातें रखूँ। और इस तरह के प्रयोग मैंने 1-2 किए कि जहाँ पर एक बार ऐसा निर्णय लेना था कि मैं ऑस्ट्रेलिया से गुड्स यूएस भेजूँ बाय एयर या सिंगापुर में एक हब बनाऊँ। इस पे बात हुआ। तो डिसीजन पॉइंट क्या था कि कितना पैसा बचता है, और एक और पॉइंट फिर मैंने रखा कि इससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। 6000 किलोमीटर कोई गुड्स ट्रैवल करता है, बाद में एशिया में बिकने आता है, सस्ता हो, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पे इस मैं निजी जीवन का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि ये सब समझ एक दिन में नहीं आती। जब गुणी जन जैसे यहाँ पर जो विद्यमान है, जब इनको सुनता हूँ, संतों को सुनता हूँ, वाणी और रामचरितमानस और इनका अध्ययन बार-बार जब करते हैं, तब लगता है कि सच्ची शिक्षा या शिक्षा का सच्चा आधार हमारे धर्म ग्रंथ या हमारे शास्त्र ही हो सकते हैं। आईवी लीग मेरी शिक्षा का, मेरे बच्चों की शिक्षा का आधार नहीं बन सकता। उस पर बनी हुई अट्टालिका गिरने में समय नहीं लगेगा। सो मैं अंततः यही यही इसी बात पे मेरा निचोड़, इसी बात पे मेरा मंथन, इसी बात पे मेरी प्रासंगिकता या चुनौती मुझे इस बात पर है कि मैं माँ-बाप के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर, समाज के तौर पर समाज को क्या देना चाहता हूँ। और इस दिशा में एक छोटा-सा प्रयास कर रहा हूँ। राष्ट्रोत्थान नाम से एक मैंने एक इनिशिएटिव चालू चालू किया है, जिसके साथ हम 3 गुरुकुल इस समय उत्तर प्रदेश में स्पॉन्सर कर रहे हैं। वो गुरुकुल सिर्फ धर्म नहीं पढ़ाते, सिर्फ संप्रदाय नहीं पढ़ाते, वो गुरुकुल आधुनिक शिक्षा और जो हमारी वैदिक शिक्षा है, जो हमारी रामचरितमानस शिक्षा, उसको भी समावेश करते हैं। हर त्योहार मनाया जाता है, बच्चों को हर त्योहार का रिलेवेंस बताया जाता है कि क्यों है ऐसा। और मैंने देखा है कि ये ज़्यादा पुराना वेंचर नहीं है, हम इस तरह का संवाद करें त्योहारों के बारे में, जब उनका हम डिस्कशन करते हैं, तब ये बातें बच्चों के मन में बैठती हैं। तो मुझे लगता है बच्चों से ज़्यादा ज़िम्मेवारी हम सबकी है, जो समाज में श्रेष्ठ स्थान पर है। चाहे साहित्यकार हों, चाहे संचालक हों, चाहे विद्यालय चला रहे हों, हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि अपने-अपने लेवल पे इस बात पे विचार करें कि संस्कार ना छूटें, क्योंकि वो छूटे तो सारी प्रासंगिकता समाप्त। इसके साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। सबको पुनः प्रणाम और जय श्री और खास कर तौर पर